जो यहाँ मिडिल स्कूल हैं उसमें 7 घंटा 15 मिनट का समय सारणी बनाया गया है। जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ 6 घंटे का समय सारणी बनाया गया है। और यहाँ इसी ड्राफ्ट में शिक्षकों के वेतन और प्रमोशन में भारी वृद्धि किया गया है। और यहाँ प्रमोशन का भी जो तरीका है उसे बदल दिया गया है। सीनियर जूनियर सब कुछ यहाँ बराबर हो गया है इस सुझाव के माध्यम से। और यहाँ इसे शिक्षा विभाग ने जारी किया है और 20 अप्रैल 2025 तक सभी जो भी यहाँ शिक्षाविद हैं, शिक्षक हैं, आम पब्लिक है, उनसे इस पर अपना सुझाव देने के लिए कहा गया है। और यह सुझाव देने के बाद यह अंतिम रूप से इस पर मुहर लग जाएगा। लेकिन यहाँ शिक्षकों के वेतन में भारी वृद्धि और केंद्रीय वेतनमान जैसे अन्य सभी सुविधाएं मिलने वाली है। इससे जो मतलब कि बिहार पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2025 जारी किया गया है, 10 सदस्यीय कमेटी ने इस पर फैसला लिया है। और यह सभी समिति जो मतलब कमेटी के सदस्य हैं वह विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं सभी विषय के। और यहाँ आप देख सकते हैं कि शिक्षकों के लिए इसमें क्या क्या लाभ मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि इनके द्वारा सुझाव दिया गया है शिक्षक वृत्तिक विकास के लिए प्रस्तावित सुझाव। शिक्षण के पेशे को बढ़ावा देना, शिक्षक वृत्ति को आकर्षक बनाया जाना चाहिए। इसके लिए वेतन वृद्धि, अन्न भत्ता एवं सुविधाएं, अवकाश, अतिरिक्त कार्यों के लिए प्रोत्साहन, मानदेय इत्यादि प्रदान कर इस पेशे को आकर्षक बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि वेतन वृद्धि, अन्न भत्ते, सुविधाएं, अवकाश, अतिरिक्त कार्यों के लिए प्रोत्साहन, मानदेय इत्यादि प्रदान किया जाए, जैसे यहाँ केंद्रीय विद्यालयों में या केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके बाद छात्र मनोविज्ञान की समझ, विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को समझकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक प्रतिबद्ध बने, जिससे निर्धारित सीखने के प्रतिफलों की प्राप्ति हो सके। आगे यहाँ शिक्षक के रूप में स्वयं का विकास, शिक्षकों द्वारा अपना विकास, विषय ज्ञान, शिक्षण विधियों, शिक्षण कौशल तथा बायोडाटा अद्यतन कर स्वयं का विकास कर सकते हैं। स्वयं का विकास अंततः विद्यार्थियों का विकास करता है। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि शिक्षक वृत्तिक विकास में शिक्षण पेशे से थकावट को कम करना है। यानी कि यहाँ शिक्षक परेशान हो जाते हैं और वह थक जाते हैं, तो इसको कैसे कम किया जाए। तो शिक्षण के पेशे में कम वेतन, बिहार में जो वेतन मिल रहा है वह बहुत ही कम है अन्य राज्यों के मुकाबले और केंद्रीय वेतनमान के मुकाबले। तो यहाँ कहा जा रहा है कि शिक्षक वृत्तिक विकास से शिक्षण पेशे में थकावट को कम करना। तो शिक्षण के पेशे में कम वेतन, खराब आधारभूत संरचना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों को पढ़ाना इत्यादि अनेक कार्यों से बर्नआउट अथवा थकावट ज़्यादा देखने को मिलती है। अतः इस पेशे के प्रति आकर्षण कम है। परंतु शिक्षक वृत्तिक विकास हेतु उक्त संबंध में प्रशिक्षण किए जाने से प्राप्त कौशल द्वारा इस पेशे में होने वाले थकावट को कम किया जा सकता है। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि शिक्षक बेहतर संगठनात्मक कौशल सीखें। शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त कक्षा का प्रबंधन, रजिस्टर बनाना तथा उनका रखरखाव, कॉपी मूल्यांकन का रिजल्ट बनाना, शिक्षक अभिभावक मीटिंग, पीटीएम आयोजित करना, बच्चों को अनुशासन स्थापित करना इत्यादि कार्यों को करने के लिए संगठनात्मक कौशल की जानकारी आवश्यक है। अब देखिए यहाँ शिक्षकों को दी जाने वाली वेतन वृद्धि अथवा प्रमोशन को उनके वृत्तिक योगदान विकास से जुड़ना। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि शिक्षकों के प्रमोशन का मानक उनकी नियुक्ति की अवधि अथवा वरीयता न होकर शिक्षकों का परफॉर्मेंस अप्रोजल रिपोर्ट होना चाहिए। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है क्योंकि आप कई सालों से हमें बारीक कारीगरी की रीत से सजाते आ रहे हो कि शिक्षकों का जो यहाँ प्रमोशन है वह वरीयता के आधार पर नहीं हो, उनकी मतलब कि जो परफॉर्मेंस है अप्रोजल उस रिपोर्ट पर उनको यहाँ प्रमोशन दिया जाना चाहिए। तो इस पर आपका क्या सुझाव है, ज़रूर यहाँ मतलब सुझाव दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।
और शिक्षक पेशा को आकर्षक बनाने हेतु शैक्षणिक प्रशासन में प्रोन्नति का अवसर मिले। यानी कि यहाँ जो BEO का पद कहा जा रहा है उसी बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि अधिकतर मेहमान शिक्षण नौकरी ज्वाइन करने के उपरांत हमेशा दूसरी सेवा में जाने की तैयारी करने लगते हैं। यानी कि यहाँ बात सही भी है, जो कमेटी बनी है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि शिक्षक पेशा को आकर्षक बनाने हेतु यहाँ शैक्षणिक प्रशासन में प्रोन्नति का अवसर मिले। यानी कि जो BEO का पद है उसमें इन्हें दिया जाए, जो भी योग शिक्षक हैं उन्हें। अधिकतर मेहमान शिक्षक नौकरी ज्वाइन करने के उपरांत हमेशा दूसरी सेवा में जाने की तैयारी में लगे रहते हैं, क्योंकि इस सेवा में उन्हें प्रोन्नति का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता है। फलतः अध्यापक अध्यापन से में मनोयोग पूर्वक ध्यान नहीं देते हैं। अतः शिक्षक सेवा से शिक्षा प्रशासन सेवा में प्रोन्नति का प्रावधान होना चाहिए। शिक्षकों के लिए पर्सनल अप्रोवल फॉर्म या सेल्फ अप्रोवल फॉर्म भरवाने की व्यवस्था होनी चाहिए तथा इसी आधार पर उन्हें करियर उन्नति का अवसर देने की आवश्यकता है। यानी कि यहाँ यह कमेटी जो बनी है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि शिक्षक का जो प्रोन्नति है उनके परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर किया जाए, ना कि उनके यहाँ जो वरीयता है उस पर किया जाए। और यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ मतलब कि शिक्षक ऐसे भी हैं जो मतलब इस नौकरी से संतुष्ट नहीं होते हुए भी दूसरी नौकरी के तलाश में रहते हैं इस नौकरी को करने के बाद भी। तो इस प्रकार के मतलब कि आकर्षक वेतन दिया जाए ताकि यहाँ मतलब शिक्षक बने रहें। परामर्श कार्यक्रम, अनुभवी शिक्षकों द्वारा नए शिक्षकों के लिए परामर्श कार्यक्रम भी चलाया जाना चाहिए। इसके लिए अवकाश प्राप्त शिक्षकों, प्रोफेसरों तथा शिक्षा पदाधिकारियों की भी सेवा ली जानी चाहिए। शिक्षकों के लिए कर्तव्य बोध एवं प्रेरणा हेतु कार्यशाला का आयोजन प्रखंड स्तर पर होना चाहिए 6 महीने में। यानी कि यहाँ जो कमेटी ने सबसे बड़ी बात कही है वह कहा है कि वेतन, इनके लिए वेतन वृद्धि अनुभत्ते जो है वह आकर्षक बनाया जा सकता है और आकर्षक यहाँ बनाया जाए। और जो यहाँ कहा गया है कि वेतन वृद्धि और कौशल विकास ये सब है, मतलब कि प्रमोशन, तो यहाँ प्रमोशन के बारे में कहा गया है कि प्रमोशन वरीयता का निर्धारण न करके उनके परफॉर्मेंस पर दिया जाए। अभी यहाँ 20 तारीख